नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आपका स्वागत है। अध्याय क्रमांक 16 और 17। अष्टावक्र उवाच आचक्ष्व शृणुवातात नानाशास्त्राणि अनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणाद्रुते। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, अनेक प्रकार से शास्त्रों को सुनो या कहो, लेकिन वह सर्वज्ञान जब तक तुम भूलते नहीं तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। गम कर्मं समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तं निरस्त सर्वाशम अत्यर्थम रोचयिष्यति। हे ज्ञानवान, चाहो तो तुम भोग भोगो, समाधि में रहो या कर्म करते रहो, लेकिन आत्मज्ञान के प्रभाव से जब तुम सब आशाओं से दूर हो जाओगे, तभी तुम्हारा चित्त स्वस्थ होकर तुम सुखी बनोगे। आयात सात सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन अनेन एव उपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृत्तिमम्। हे शिष्य, शरीर निर्वाह सुखों के लिए बहुत श्रम करके सभी दुखी होते हैं। वह कोई जानता नहीं है, इसलिए महापुरुष जो सहज प्राप्त है उसका स्वीकार करके स्वस्थ ही रहते हैं। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेष उन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखम नान्यस्य कस्यचित्। जो ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष है, उसे तो पलकें झपकना भी क्लेशकारक लगता है। इतना जो प्रवृत्ति क्रियाओं के प्रति अति आलसी है, सर्व व्यवहार संसार वृत्तियों से निवृत्त हुआ है, उसे ही सुख की प्राप्ति होती है और किसी को भी नहीं। इदं कृतमिदं नेति द्वंद्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। यह काम किया सफल हुआ, वह काम ना किया असफल हुआ। इन मन की वासनाओं के द्वंद्वों से जो मुक्त हो चुका, उसे फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छाओं से भी छुटकारा मिलता है। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। जो मुमुक्षु विषयों का धिक्कार कर त्याग करता है, वह विरक्त, और जो विषयों प्रति लोलुप है उसे विषयासक्त कहते हैं। लेकिन जो इच्छा रहित होकर विषयों का त्याग अथवा भोग यह विचार ही नहीं करता, वह जीवन मुक्त होता है। हेयोपादेयता तावत् संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावद्वै निर्विचार दशास्पदम। जब तक तृष्णा है तब तक संसार वृक्ष को इसे लो उसे त्यागो ऐसे अंकुर हमेशा ही आते रहते हैं। साक्षी वृत्ति से जीने वाले जीवन मुक्त को प्रारब्धवश जो भी कुछ होगा और नष्ट होगा, इसका हर्ष या खेद नहीं होता है। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वेष एव हि निर्द्वंद्वो बालवद्धिमान एवमेव व्यवस्थितः। मन जब विषयों की तरफ खींचता है तब विषयों के प्रति मोह निर्माण होता है, और विषयों से जब ऊब जाने पर उनका द्वेष हो जाता है। लेकिन मुक्त पुरुष
मुक्त पुरुष क्रोध द्वेषों को त्याग कर जो दैव योग से प्राप्त होता है उसे स्वीकार कर विकार रहित रहता है। हातुमिच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीतरागो ही निर्दुःखस्त अस्मिन् अपि खिद्यति। हे शिष्य, दुखों के अनुभवों से विषयी संसारी मनुष्य संसार को त्यागने की कामना करता है, लेकिन जिसके सभी विकार खत्म हुए हैं और दुख ताप विरहित है वह संसार में होकर भी उसका खेद नहीं करता। यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न च योगी नवा ज्ञानी केवलम दुख भागसो। जिसे मोक्ष पाने की बहुत तीव्र लालसा है और वह पाने की जिद भी है और देह के प्रति तीव्र ममता भी है, वह ज्ञानी और योगी नहीं हो सकता, वो केवल दुख ही पाता है। हरो यद्युपदेष्टा ते हरिः कमलजोऽपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वस्मरणानृते। हे जनक, तुम्हें चाहे महादेव उपदेश करें या विष्णु या ब्रह्मा, जब तक तुम्हारे मन की सब क्रियाएं बंद होकर भूत व भविष्य के विचार छोड़कर तुम केवल वर्तमान में निर्विचार साक्षी होकर नहीं रहते, तब तक तुम शांति नहीं पाओगे। यहाँ अध्याय 16वां खत्म होता है। अब हम 17वां अध्याय सुनेंगे। अध्याय 17वां। अष्टावक्र उवाच तेन ज्ञानफलं प्राप्तं योगाभ्यास फलं तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यं एकाकी रमते युः। आत्मज्ञान का फल उसी मनुष्य को मिलता है और उसी का योग अभ्यास सफल होता है जिसने विषय वासनाओं का त्याग करके अपनी इंद्रियां शुद्ध की हो और जो सिर्फ अपने ही स्व में स्थित रहता है। न कदाचित जगत तस्मिन् स्व तत्वज्ञो अंतखिद्यति यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। हे जनक, इस संसार में तत्वविद ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि इस सर्व विश्व की व्याप्ति मैंने ही की है। दुख द्वैत के कारण होता है, अद्वैत होने पर दुख किस बात का होगा। न जातु विषयाः केपि स्वारामं हर्षयन्त्यमि चल्लकि पल्लव प्रीतमवेभं निम्ब पल्लवः मधुर रस के सल्लवी नाम के वनस्पति की घास खाने के बाद कड़वे नीम की पत्ती जिस प्रकार हाथी कभी नहीं खाते, उसी प्रकार जो आत्मानंद में रममाण हो चुका हो उसे विषय का आनंद कभी आनंदित नहीं करता। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। हे जनक, जिस मनुष्य को भूतकाल में भोगे भोगों का आसक्तिपूर्ण स्मरण कभी नहीं होता और न प्राप्त भोगों की इच्छाएं नहीं होती और जो आत्मा में ही स्थित है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही विरला है। बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलो ही महाशयः। इस संसार में मुमुक्षु की आकांक्षा करने वाले अनेक होते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष की आकांक्षा विरहित और परब्रह्म की कामना ना करने वाला मनुष्य
बहुत ही कठिनाई से मिलता है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्यापि उदार चित्तस्य हेयोपादयता नहीं। हे शिष्य, इस संसार में ऐसा मनुष्य दुर्लभ है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसी प्रकार जीना या मरना, इन सब के प्रति उदासीन, कामना विरहित हो। वाञ्छान विश्वविलयेन द्वेषस्तस्य च स्थितो यथा जीवकया तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। इस विश्व का लय हो, ऐसी इच्छा जिस ज्ञानी मनुष्य को नहीं है, या विश्व रहने पर जिसे क्रोध नहीं है, अर्थात यह संसार रहे या नष्ट हो, इन सब के प्रति जो उदासीन है और मिली हुई आजीविका से जो संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य धन्य है। कृतार्थ अनेन ज्ञानेन इति एवं गलित विधि कृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्न अनास्ते यथा सुखम। मैं अद्वैत ज्ञान से कृतार्थ हो गया हूँ, ऐसी सोच भी जिस मनुष्य में नहीं है। बाह्य इंद्रियों के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि व्यवहार जो सामान्य संसारी मनुष्य की तरह करता है, फिर भी उसकी आत्मवृत्ति या साक्षी अवस्था छूटती नहीं है। शून्यार दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकिलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। जिस मनुष्य का संसार सागर क्षीण हो गया है, जिसे विषयों की इच्छा नहीं होती या विरक्त होने की कामना भी नहीं होती, ऐसे मनुष्य का मन, शरीर व इंद्रियें एक बालक की तरह या उन्मत्त की तरह व्यापार शून्य होते हैं और शरीर का चालन भी उद्देश्यहीन और वृथा ही होता है। न जागर्ति न निद्राति न उन्मीलति न मीलति अहो परशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः। ज्ञानी पुरुष सामान्य माणसाप्रमाणे, ज्ञानी मनुष्य सामान्य आदमी की तरह बाह्य विषयों के तरफ आंखें खोलकर जगा हुआ नहीं रहता, क्योंकि उसे हर जगह पर परब्रह्म ही नजर आता है। वैसे ही वह आंखें बंद कर सोता भी नहीं है, क्योंकि सोते हुए का बाह्य विषयों का ज्ञान खत्म होता है। लेकिन ज्ञानी मनुष्य का अनुसंधान नींद में ने भी नहीं टूटता। इसीलिए एक ज्ञानी मनुष्य कैसी मुक्त दशा का अनुभव करता है, यह आश्चर्यकारक है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। सर्व वासना गळून पडल्याने, सर्व वासनाएं नष्ट होकर निर्मल, प्रसन्न और शांत हुआ जीवन मुक्त सभी अवस्थाओं में एक रस ब्रह्म रूप से सर्वत्र प्रकाशमान होता है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् निग्रहन् अश्नन् गृह्णन् वदन् भजन् व्रजन् इहितानिर्हितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः। सर्वत्र देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते समय, कुछ लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए ज्ञानी इच्छा द्वेष रहित होता है, क्योंकि वह ब्रह्मानंद में सतत लीन रहता है। न निंदति न च स्तौति न रुष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः ए सर्वत्र नीरसः। मुक्त मनुष्य किसी की निंदा नहीं करता, किसी की स्तुति नहीं करता, ना ही हर्ष या क्रोध करता, ना किसी को कुछ देता है ना लेता है। वह सर्वत्र रसहीन, आसक्तिहीन वृत्ति रखकर होता है। सानुरागाम स्त्रियं दृष्ट्वा
मृत्युं वा समुपस्थितम् अविलमनः स्वस्थो मुक्त एव महाशयाः। कामुक स्त्रियों को देख अथवा मृत्यु पास आया हुआ देख जिसका मन विचलित नहीं होता वही मुक्त मनुष्य होता है। सुखे दुखे नरे नार्यान् संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। जिसका चित्त सुख और दुख के संपर्क में आए हुए स्त्री पुरुषों के प्रति संपत और विपत काल में भी समतोल रहता है उसी धीर पुरुष को जीवन मुक्त कहते हैं। न हिंसा नैव कारुण्यम न औद्धत्यम न च दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभा क्षीण संसरणे नरा। जीवन मुक्त पुरुष किसी की हिंसा नहीं करता, वैसे ही किसी पर दया करने के उत्सुक नहीं होता। वह ना किसी से बदतमीजी से बर्ताव करता है, वैसे ही किसी के आगे झुकता नहीं है। उसे ना किसी चीज का आश्चर्य है, ना ही उसे क्षोभ व क्रोध होता है। न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मनः नित्यं प्राप्ता प्राप्त मुपाश्रिते। जीवन मुक्त पुरुष विषयों का द्वेष नहीं करता और विषय लोलुप भी नहीं होता। प्रारब्ध से पाया जो प्राप्त अथवा अप्राप्त है उसे परिस्थिति का आसक्ति रहित किसी तकरार किए बिना स्वीकार करता है। समाधान असमाधान हित अहित विकल्पनाः शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः। किसी चीज की प्राप्ति से संतोष होना, ना प्राप्त होने से असंतोष होना, यह हितकारक है, यह नुकसानकारक है, ऐसी विकल्पना शून्य चित्त पुरुष जानता नहीं है। वह हमेशा कैवल्य में ही स्थित होता है। निर्ममो निरहंकारो न किंचिदिति निश्चितः अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे जनक, अंतरंग की सर्व आशा ममता अहंकार नष्ट होने की वजह से जो केवल अस्तित्व मात्र बाकी है वह सब कुछ करके भी उसमें लिप्त नहीं होता है। मन प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तो भवेत् गलित मानसः। हे जनक, मन के प्रकाश में विचार लहरों के उत्पन्न होने से निर्माण होने वाले मोह, कल्पना, स्वप्न, मनोराज्य और जड़ता, ये सब मन के सभी व्यापार बंद हो जाने से और मन का अस्तित्व नष्ट हो जाने से जीवन मुक्त सदैव अनिर्वचनीय ऐसी दशा में ही रहता है। यहाँ अध्याय 17वां समाप्त होता है। इसके बाद हम अध्याय क्रमांक 18वां सुनेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार और सबके आभार।